मतलब जो पहले वाला दिया था उसके अंदर आपको 6 डिस्टेंसेस आपने निकाले, तो 6 डिस्टेंसेस में कौन से, अब देखो आपको कोई भी स्पेशल क्वाड्रिलेटरल अगर समझना है, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल अगर आपको समझना है, किसके थ्रू समझना है, आपको समझना है डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू। तो आपने क्या करना है, आपको 4 कोऑर्डिनेट्स देंगे वो, जैसे हमने कल लिए थे ए बी सी और डी। तो आपको क्या करना है, 4 साइड और 2 डायगोनल्स निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपके पास में ये 6 डिस्टेंसेस में से 2 डिस्टेंस 0 डिस्टेंस, मतलब 2 इक्वल और बाकी के इक्वल नहीं, अगर ऐसा आया तो इसको बोलेंगे हम लोग पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, 2 अपोजिट साइड्स इक्वल बट डायगोनल इक्वल। अगर ये 2 इक्वल हो गए तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल। मतलब क्या, 2 अपोजिट साइड्स भी इक्वल और 2 डायगोनल भी। और अगर आया 4 0 तो ये हो गया रोम्बस। 4 साइड्स इक्वल लेकिन डायगोनल इक्वल। और अगर ये 4 2 रहा तो आए समझ में। अब आपने जो कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे पहले वाले में, बताओ कि क्या आया है, साइड्स इक्वल डायगोनल 4 0, मतलब इट इज ए रोम्बस। 4 0 पे क्या बोलेंगे, रोम्बस। आप लिख लो वहां पे, सिंस 4 साइड्स आर इक्वल इट इज ए रोम्बस। पहला वाला आपको आ गया है रोम्बस। दूसरा वाला डायगोनल भी इक्वल है क्या उसमें, तो फिर पहला वाला स्क्वायर। अगर 4 2 है तो स्क्वायर, अगर 4 0 है तो रोम्बस। 4 2 आएगा सबको, किसको नहीं आया 4 2, इक्वल होता है ये बराबर, 4 2 इसको नहीं आया बराबर। डायगोनल कहां है इसी, टू -2 +2 चाहिए यहाँ पे, आता स्क्वायर आता। डायगोनल्स की वैल्यू 4 और बाकी सबकी 2√2, करेक्ट। सेकंड वाले में बताओ क्या आ रहा, सेकंड वाले में कुछ भी नहीं है, तो आप बोलते थे कि नो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल और नो कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है, नो स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल इज बीइंग फॉर्म। 3.1 लाइन पे पूरी। अगर वैसा है तो कोई क्वाड्रिलेटरल ही फॉर्म नहीं हो रहा। आप इसमें क्या करने का, जब भी आपको कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा है, सबसे पहला काम है आप ये चेक करो कि कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो रहे हैं क्या। अगर हो रहे हैं तो आप बोलो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं, और अगर वो नहीं हो रहा है तो आप बोल दो नो स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल इज बीइंग फॉर्म। दोनों चीजें एक इसमें हो जाती है, क्वाड्रिलेटरल भी नहीं बोल रहे अपन फॉर्म हो रहा करके, कोई स्पेसिफिक भी नहीं हो रहा, तो अगर कोलिनियर है नहीं है, वो दोनों का आंसर एक ही इसमें हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा वाला क्या बन रहा, पैरेललोग्राम। 2 इक्वल है और फिर 0 इक्वल है, मतलब 2 साइड्स इक्वल हो गए अपोजिट वाले और डायगोनल इक्वल नहीं है। अभी अपने को क्वेश्चन जब आप देखोगे, आपको जो दिए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, अगर वो कभी भी बोलते हैं कि ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर टेकन इन ऑर्डर, तो आपने ऑर्डर में लेना है, ठीक है। और आपको नहीं दिए तो भी आपने ऑर्डर में ही लेना है। हम लोग उसको कंसीडर ऑर्डर में ही करेंगे, क्योंकि अगर ऑर्डर में नहीं है तो कितने केसेस कंसीडर करेंगे आप, नहीं समझ में आता अपने को। हम लोग बहुत सारे स्पेसिस जो केसेस है वो कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग हमेशा एक ही केस को लेके चलेंगे, टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या, पहले इधर 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 इधर, या फिर नीचे से शुरू करते हैं आप ए बी सी डी, या तो ऊपर से शुरू करो ऐसा, या तो नीचे से शुरू करो ऐसा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। बट ध्यान रखें रिस्पेक्टिवली वर्ड आता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं आता तो भी अपन ने ऐसा ही करना। क्लियर है, चलो ठीक, आगे चलते। अभी हम लोगों ने इक्विडिस्टेंस वाला क्वेश्चन किया था एक, फिर एक वाला अपन ने क्वेश्चन दिया था जिसके अंदर डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन था हमको, है ना। अब आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे हैं अपने इसके एक्सरसाइज के, और फिर एक केस बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 9. क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 9 में, इफ पॉइंट Q 0,1, if point Q 0,1 is at equidistant from P 5, -3 and R x, 6. Find the value of x and also find distances QR and PR. वो क्या बोल रहे हैं कि Q जो पॉइंट है वो P और R दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है. इसका मतलब PQ इक्वल्स टू QR, तो PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू QR का. अब हम PQ देखेंगे, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, टेंशन नहीं, अपन साधारण अपना निकाल सकते हैं. 5 - 0 और -3 -1. अब जब QR के बारे में बात करेंगे, हमने बोला था पहले आपने वेरिएबल लेना है x -0 और 6 -1. देखो ये सब क्वेश्चंस के अंदर मैंने अभी लिखा नहीं, बट आपने एक चीज लिखना है, क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला पहले ही बताना है. कोऑर्डिनेट्स कॉपी करके आप पहले ही डिस्टेंस फॉर्मूला बता देंगे. ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिए अपने को. वी विल फर्स्ट इन्फॉर्म देम दैट वी आर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. d इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर, और ये है हमारे पास गिवन. ठीक है, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. ये 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर तो कैंसल, तो ये 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस और माइनस, दोनों वैल्यूज हमारे पास में एक्स के आ गए. ठीक है, अभी कोई रिजेक्ट नहीं करना अपने को, क्योंकि दोनों केसेस अपने पास पॉसिबल है. ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, कोई रियल वैल्यूज या कोई ऐसे चीजें गिनने वाली नहीं है ये. अब आगे आते हैं अपन, अपने को क्या चाहिए, ये तो निकल गया एक्स का वैल्यू. अब डिस्टेंस कौन सा चाहिए आपको? QR और PR. ठीक है, केस 1 जहां पे x का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो अपने पास में QR वाला आएगा वो क्या आएगा? QR विल बी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. ये अपना था ना, x स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर. तो अपने पास x का वैल्यू क्या है? 4. 16, इसको 4 लिख देता ना सीधा सीधा. 16 प्लस 25 अंडर रूट 41. अब इसमें वापस से केस 2 अगर लेता हूं मैं, x इक्वल टू -4, स्क्वायर ही है वो तो सेम ही रहेगा, है ना. -4 स्क्वायर इज ऑल्सो 16, देयरफॉर इट विल बी सेम. अब लिख दो, जान दो, स्टेप वाइज मार्किंग है तो अपने को लिखना है ही. अपन ऐसे डायरेक्ट बता सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट बेटर है कि लिख लो, क्योंकि चेकिंग के टाइम आंसर की जो बन के आएंगी उसके अंदर स्टेप्स लिखे रहेंगे कि दूसरे केस पे भी आपने बताया. 16 प्लस 25 अंडर रूट 41. तो QR का जो डिस्टेंस है वो दोनों केसेस में क्या है? अब अपने को वापस लेना है फॉर, ये हो गया था फॉर QR, ये भी था फॉर QR. अब लेंगे फॉर, पहले ये लिखो फिर फॉर PR लेते. ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए कब? जब पेपर इजी हो. पेपर इजी है तो लेंदी रहता, कॉम्प्लेक्स है तो फिर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता, मतलब वहां पे आपको सोचने के लिए समय ज्यादा देना पड़ता, तो टाइम को प्रॉपर मैनेज करने के हिसाब से पेपर बनाते फिर वो.
डन। अब सेकंड केस देखते हैं अपन, वो सबका ये लो आगे, इसको एडजस्ट कर देता मैं यहाँ पे सेकंड केस के लिए। डिस्टेंसेस अपने को यही दिए ना, कोऑर्डिनेट्स अपने को थोड़ा सा इजी हो जाता है। केस 1 जहां पे x का वैल्यू है 4 फॉर पी आर, तो पी आर के लिए अपन डिस्टेंस लेंगे x माइनस 5 है, मतलब कि 4 माइनस 5 है और 6 प्लस 3 है, ठीक है। ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 1 प्लस 81 √82। और केस 2 लेंगे अपन जहां पे x का वैल्यू -4 है फॉर पी आर, तो हमें क्या मिलेगा, पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट में -4 -5, और ये तो वैसे ही रहेगा 6 प्लस 3, ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 का स्क्वायर, यानी कि 9 अंडर रूट 2, ठीक है। या अपन पहले लिख रहे थे वैसा, तो वैसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 81 प्लस 81, 2 इंटू 81, 9 रूट 2। अब सबके आगे जो है क्या लिखना है, यूनिट्स 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 यूनिट्स। जब तक आपको वो लोग मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर कुछ देते नहीं है, तो आपने यूनिट्स लिखना है, भूलना नहीं। हाँ, एक्स की वैल्यू नहीं, एक्स की वैल्यू तो कोऑर्डिनेट है, वो भी यूनिट्स ही है ना, नहीं खाली लिखा तो भी चलता। ये हमारा डिस्टेंसेस है, इसलिए डिस्टेंसेस को हम लोग यूनिट्स लिख रहे, वैसे भी वो भी यूनिट में ही है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट के हिसाब से अगर देखो अपन तो। अब उन्होंने कौन से सेंटीमीटर के हिसाब से कितने यूनिट्स दिए अपने को पता नहीं है, स्केल हमको पता है नहीं, तो इसलिए हम उसको सिर्फ यूनिट्स लिख रहे हैं। कल फर्स्ट पीरियड कौन सा आपका, चलो आगे लिख लिया ये। अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, कोई भी 9 तो 10 तो बहुत ज्यादा फेवरेबल क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी भी है और डिस्टेंस फॉर्मूला पूरा पूरा उस पर यूटिलाइजेशन हो जाता, ठीक है। अब इसमें जो दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई, समझ लो ये पॉइंट था Q, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट P एंड पॉइंट R, ओवर एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 3,6 एंड -3,4। फिर से हम लोग सेम क्वेश्चन पे आ गए। पिछले बार एक वेरिएबल था, ये बार 2 वेरिएबल्स है, और दोनों वेरिएबल ऐसे है कि इक्वी डिस्टेंट वाले पॉइंट के साथ है। पिछली बार में क्या था, सिर्फ इसमें था अननोन वेरिएबल, तो ये वाला हमको सॉल्व करना था, इसका डिस्टेंस हमको डायरेक्ट मिल ही रहा था। हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमारे पास गिवन है भाई PQ इज इक्वल्स टू QR, ये है गिवन, तो हम बोलेंगे PQ स्क्वायर इक्वल्स टू, अब दोनों वेरिएबल को, वेरिएबल वाले को ही लेना है डिस्टेंस के साथ, तो मैंने आपको क्या बोला था, वेरिएबल को हमेशा पहले रखना। तब करेंगे तो x माइनस 3 होल ब्रैकेट
y माइनस 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर एंड y माइनस 4 होल ब्रैकेट एक्सपांशन करेंगे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और y स्क्वायर माइनस 8y प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कौन सा? अच्छा 12y चाहिए. हाँ हाँ. अब इसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों साइड में रहेंगे. सबसे पहले कैंसिल हो जाएंगे x स्क्वायर y स्क्वायर और भी कोई स्क्वायर है क्या? 9 बस फिलहाल में इतना ही कैंसिल हो रहा है और तो कुछ मेरे को दिख नहीं रहा. ठीक है. अब सबको लेके आते हैं एक ही साइड में क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? फाइंड द रिलेशन. फाइंड द रिलेशन का मतलब क्या है? एक इक्वेशन फॉर्म होने वाला है. ठीक है. माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36 माइनस 6x प्लस 8y और माइनस 16 इज इक्वल टू. ठीक है. अभी देखो माइनस 6 क्या होगा? माइनस 12 और प्लस 8 और 36 माइनस 16. अब सब में से जो है मैं माइनस 4 निकाल लेता हूं क्योंकि दोनों वेरिएबल में नेगेटिव है. तो 3x 1y और ये माइनस 5 बराबर इज इक्वल टू. देखो आंसर तो आ गया बराबर. रिलेशन आ गया. आप पहले क्वेश्चन समझो और आंसर समझो. डायरेक्ट बस क्वेश्चन आया तो आंसर निकालना मतलब नहीं. इसका मीनिंग क्या है पहले वो भी समझना जरूरी है. क्यों? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो इसके अंदर बन के आ सकता. कैसे बन के आ सकता आप समझो. रिलेशन निकाल लिया अपन ने. आप बोल रहे कि पॉइंट क्यू जो है इक्विडिस्टेंट होना चाहिए. आपका क्या बोलना है? किससे? पी और आर से. लेकिन ये क्या निकाला आपने? रिलेशन. ये रिलेशन मतलब क्या है मालूम है? व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? X और Y का रिलेशन जिससे वो इक्विडिस्टेंट. हाँ, पर ये ग्राफिकली क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है. ग्राफिकली क्या है? एक. तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है? तो हाउ आर यू गोइंग टू से कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पी से भी आर से भी इक्वल होंगे? ये कैसे पॉसिबल होगा? है लेकिन आंसर तो निकला अपना, है ना. पॉसिबल कैसे रहेगा? उसके लिए आप उसका डायग्राम बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आता. कैसे? देखो आप मान लो कि अपन एक 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है. क्या है? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू. आप उसके पॉइंट्स ले सकते. 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 ले लिया अपन ने. ठीक है. अगर मैंने x का वैल्यू लिया 0 तो y का वैल्यू क्या आएगा? ठीक है. तो ग्राफ पे जाता 0,5. ये एक पॉइंट हो गया 0,5. अब एक y का वैल्यू 0 ले लो तो क्या मिलेगा? x का वैल्यू 5/3. तो 0,5/3 इधर मेरे लिए 5/3,0. फिलहाल वो एग्जैक्ट नहीं चाहिए मेरे को लोकेशन. सिर्फ मैं ग्राफिकली चेक करने के लिए कर रहा. ये लाइन ऐसा हो गया. ठीक है. ये हो गया एक स्ट्रेट लाइन. अब वो जो दो पॉइंट्स है वो कहां है? देखो एक है 3,6 इसके इधर है और ऊपर यहां पे कहीं तो होगा 3,6 मान लो. ठीक है. और एक है -3,4 कहीं तो यहां पे होगा बराबर. अब जब आप इसको दोनों को ज्वाइन करोगे ना आपको समझ में आएगा कि ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ये क्या है? और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने 9th में क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन ऐसी है जो दो पॉइंट्स अगर आप लेते हो तो इस पे कोई भी एक पॉइंट लो इट इज गोइंग टू बी कोई भी आप एक पॉइंट पकड़ो तो वहां से वो क्या होगा? इक्वल यानी कि इक्विडिस्टेंट. आए कि समझ में? इन्फ्रेंस समझ में आया कि क्या है वो? रिलेशन तो निकालना बहुत इजी था. कुछ भी था ही नहीं उसके अंदर. बस फटाफट सॉल्व करो आ गया आंसर. ये रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए कि अपने को जो आंसर दिया है वो आंसर क्या है? क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन कैसे दो पॉइंट से इक्वल हो सकती है? बीइंग अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. आए समझ में? ये क्वेश्चन को अगर अच्छा बनाना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाना है 4 मार्क के लिए,
तो क्या सबसे पहले तो इक्वी डिस्टेंट बोलेंगे, फिर वो पूछ लेंगे 1 मार्क के लिए कि बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, इजी करने के लिए। फिर 1 मार्क के लिए या फिर 2 मार्क के लिए पूछेंगे कि भाई बताओ एक्स और वाई का रिलेशन क्या है। फिर बचे हुए 1 मार्क के लिए वो बोलेंगे कि भाई ये जो रिलेशन आपने बताया है व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट एंड हाउ कैन आई से दैट अ लाइन इज इक्वल फ्रॉम 2 पॉइंट्स। बराबर। अब ये अपने को कहीं पे दिया है क्या थियोरेटिकल टेक्स्ट बुक में? हाँ दिया है, सॉल्व एग्जांपल में सॉल्व किया हुआ एक एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, बस उसमें छोटा सा लाइन दिया है, कोई भी चीज अपन बाहर की पढ़ने वाले नहीं है। हाँ ये देखो पेज नंबर आपका है 104, पेज नंबर 104 एग्जाम्पल नंबर 4 है क्या वो? हाँ एग्जाम्पल 4 में नीचे देखो आप रिमार्क दिया है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, वो रिमार्क में बोला है नोट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इज अ लाइन फ्रॉम योर अर्लियर स्टडीज यू नो दैट अ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a and b lies on the perpendicular bisector of ab, therefore the graph of x minus y equals to 2 is perpendicular bisector of ab। मतलब ये जो लाइन है आपका ये इन दोनों पॉइंट का क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, समझ में? पक्का? चलो लिखो। आपको आखिरी में उधर जो पॉइंट्स पी और की आर है तो आपने उसके अंदर एक रिमार्क करके लिख देना कि दिस लाइन 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर। वह लिख करके पक्का। ये हुआ तो फिर अपन एक केस बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 वो अपन एक बार डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 in a classroom 4 friends are seated at the points a b c and d as shown. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes Champa asks Chameli, don't you think abcd is a square? Chameli disagrees. Using distance formula find which of them is correct. सीधा क्वेश्चन था, बताओ स्क्वायर है कि नहीं। तो अपने को चेक करना है, कैसे चेक करेंगे देखो। चलो आगे ये लिख लिया सबने। अब वो जो क्वेश्चन नंबर 5 में उसमें आपको मैं हिंट बता रहा हूं, आपने करना क्या करना है, आपने एबीसीडी के लेने हैं कोऑर्डिनेट्स। अब एबीसीडी के कोऑर्डिनेट जो कैसे लेंगे अपन, ये दिया है ना 1 2 3 1 2 3 4, तो ए के कोऑर्डिनेट्स 3,4, बी के कोऑर्डिनेट्स 6 और 7 6,7, सी के कोऑर्डिनेट्स 9 और 4 और डी के कोऑर्डिनेट्स 6,1। डायगोनल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। देखो वैसे तो क्या है, अगर मैं डायरेक्ट देखूं आंखों से तो मेरे को दिखता है ए से लेके डी तक के जो है 3 स्क्वायर के डब्बे हैं, वैसे डी से लेके सी तक 3 स्क्वायर के डब्बे हैं जो चले जाएंगे। फिर सी से लेके बी तक भी 3 है, ए से लेके बी तक भी 3 है, मतलब सारे डिस्टेंस है साइड के तो इक्वल ही है। डायगोनल में चेक करना रहूं तो डी और बी में देखो तो कितना है 1 और 7 मतलब 6 यूनिट्स, और ए और सी में देखो 3 और 9 वहां पर भी 6 यूनिट्स डायगोनल्स भी। बट ऐसा आप बोल नहीं सकते, आपको सॉल्व करके बताना है ना। आपने क्या करना, 4 दिए हैं
6 डिस्टेंसेस निकालना। कौन से ए बी बी सी सी डी डी ए सी बी डी, ऐसे 6 डिस्टेंसेस निकालेंगे, 4 साइड इक्वल आएंगे, 2 डायगोनल इक्वल आएंगे, आप बोलेंगे इट इज ए स्क्वायर। हाँ बस वही। तो उसमें करेक्ट कौन है? चंपा, जिसने पूछा था कि क्या ये स्क्वायर है, शी वाज करेक्ट, इट इज ए स्क्वायर, है ना। आपने सॉल्व एग्जांपल्स लाना है सॉल्व करके साथ में, सॉल्व एग्जांपल 1, सॉल्व एग्जांपल 2, सॉल्व एग्जांपल 3, सॉल्व एग्जांपल 4 और सॉल्व एग्जांपल 5। अब आप देखेंगे तो पांचों भी सॉल्व एग्जांपल जो है वो आप कर चुके एक्सरसाइज में है, वैसे ही सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। आप एक बार कंप्लीट करके लाओ पांचों क्वेश्चंस, फिर उसी के ऊपर बेस में आपको 10 से 12 क्वेश्चंस और देता कल वर्कशीट बनाकर। कल आपका टेस्ट ही वैसे भी ह्यूमन है, तो वर्कशीट मैं कल दे दूंगा आपको टेस्ट के बाद, ताकि फिर आप सॉल्व करके लेके आ सकते हैं। 20 मार्क की टेस्ट। हाउ